जो एयर रेजिमेंट बनाने की बात है, बाकी लोगों को भी सम्मान मिलता है। और अगर सेना में ऐसी सुविधा पहले से नहीं होती तो ये बात ठीक नहीं होती, पर सेना में पहले से ये सुविधा है। राजपूत रेजिमेंट है, वहाँ पे कुमायूं रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, सब अलग अलग रेजिमेंट हैं। और यादवों के जो बलिदान को हम देखें, उनके योगदान को हम देखें सेना में, तो वो इस लायक है कि उनका रेजिमेंट अलग बनना ही चाहिए। और अभी जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात मैं उनके सामने भी रखने वाला हूँ कि ये उनके सम्मान के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपना योगदान जो है देते हैं सेना में। उनकी सहभागिता एक बहुत ही मजबूती से, बहुत एक बड़े लेवल पे है, तो उनको ये सम्मान भी मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें, इतिहास में जाके देखें कि जब चाइना से युद्ध हुआ था और एक चौकी पे रजांगला में 114 सैनिक जो शहीद हुए थे, वो 114 के 14 यादव थे। और उन लोगों ने उस चौकी पे चाइना को आने नहीं दिया था। पर ये बात जब गाना आया और गाना बना, उसी शहादत पे वो गाना बना था कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, कोई गोरखा कोई मद्रासी, ये वो सारी बातें हुई थी। इसलिए कि वो जो फित्ती लगी थी उस पे कोई गोरखा रेजिमेंट लिखा हुआ था, कोई कुछ लिखा हुआ था, पर वो 114 के 14 यादव थे। अगर वो यादव रेजिमेंट लिखा होता तो उनको सम्मान और वो अधिकार मिला होता कि 114 के 14 यादव शहीद हुए हैं इस लड़ाई में, और उन्होंने चाइना को हिंदुस्तान के अंदर पैर नहीं रखने दिया। तो इसलिए वो होना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। उनकी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात पे? हाँ, बिल्कुल रखता हूँ। और वो मैं भी कहता हूँ कि वो बनना चाहिए, और वो मैं भी श्री नरेंद्र मोदी जी से वो मांग करने वाला हूँ। जब भी वो मुझसे मिलेंगे तो मैं ये बात उनसे कहूँगा। अखिलेश